इसरो साल 2025 में एक के बाद एक कई इतिहास रचने जा रहा है। साल 2025 इसरो के लिहाज से और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास से सबसे अहम वर्ष होने जा रहा है। अब तक आपने इसरो की तरफ से लगातार लॉन्च किए जा रहे चंद्रयान, चंद्रयान 4 और साथ ही साथ अंतरिक्षयान और गगनयान को लेकर के खबरें सुन ही ली हैं। लेकिन इस बार 2025 में इसरो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया चौंक जाने वाली है। गगनयान मिशन को लेकर के अभी हाल फिलहाल में ही भारत ने जिस तरह से चर्चा में आया है, भारत अपने नए मिशन की वजह से उसके बाद तो अब होड़ लगने वाली है, क्योंकि भारत ने अगला मिशन जो तैयार किया है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से गदगद होने जा रहे हैं, क्योंकि यह मिशन भारत अकेले नहीं बल्कि भारत और अमेरिका का सबसे महंगा संयुक्त मिशन सैटेलाइट निसार भी लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। अब भारत ने, इसरो ने कुछ ऐसा तैयार किया है जिससे अमेरिका को भी वह पीछे छोड़ने जा रहा है, क्योंकि अभी तक दुनिया भर के तमाम देश सैटेलाइट सेवा को लेकर के अपनी सेवाएं शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन अब भारत D2S सेवा शुरू करने जा रहा है। D2S सेवा का मतलब ये है कि अब कॉलिंग फीचर्स के लिए सैटेलाइट के जरिए सीधा मोबाइल फोन कनेक्ट हो सकेंगे, और यह सेवा से जुड़ने के साथ ही भारत दुनिया भर में ऐसा करने वाला पहला देश बनने जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग भारत बेहद ही जल्द करने जा रहा है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया के तमाम देशों में हड़कंप सा मच चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही कुछ ऐसी है जो पूरी दुनिया को चकरा देने वाली है। बता दें कि जल्द ही आपके फ़ोन से अब सीधे अंतरिक्ष से कॉल करना मुमकिन हो सकेगा। जी हाँ, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है और वो धरती पर कॉल करना चाहे तो अब यह भी मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसकी मदद से बिना किसी एंटीना के, बिना किसी चीज़ के सीधे सामान्य फ़ोन में डायरेक्ट कॉल की जा सकेगी, और यह संभव होने जा रहा है। इसरो 2025 में फरवरी मार्च में एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसकी मदद से आपका स्मार्टफोन सीधे अंतरिक्ष से जुड़ करके कॉल करने, इंटरनेट चलाने में सक्षम हो जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए किसी स्पेशल और टर्मिनल की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि ना तो कोई स्पेशल हैंडसेट की ज़रूरत होगी और ना ही किसी टर्मिनल की ज़रूरत होने वाली है। यह पूरी तरह से कॉमर्शियल बेस्ड लॉन्च होने वाला है, जिसमें इसरो की कॉमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अंजाम देने जा रही है। हालांकि यह खबर अपने आप में इतनी बड़ी है कि यह खबर बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी का सैटेलाइट लॉन्च करेगी। यह मिशन एक खास तकनीकी पर आधारित है जो मोबाइल फ़ोन को सीधे सैटेलाइट के जरिए जोड़ने वाला है। यह पहली बार है जब कोई अमेरिकी कंपनी भारत से एक विशाल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करवाने जा रही है। भारत ने अब तक अमेरिकी कंपनियों के छोटे सैटेलाइट ही लॉन्च किए हैं, लेकिन यह सैटेलाइट सबसे अपने आप में खास और अहम होने जा रहा है। इस तकनीक का मकसद ये है कि दुनिया के हर कोने में मोबाइल नेटवर्क फ़ोन्स को उपलब्ध कराना है, चाहे वह पहाड़ों के बीच हो, जंगलों में हो, समुद्र के बीचों बीच ही क्यों ना हो। अब बिना मोबाइल टावर के भी कॉल और इंटरनेट सेवा पूरे दुनिया भर को मिल सकेगी। यह उन क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी साबित होगा जहां नेटवर्क कवरेज बहुत बड़ी चुनौती है। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों हों या फिर समुद्र के बीचों बीच जहां पर नेटवर्क की कोई संभावना नहीं होती है, वहां पर भी नेटवर्क मिल जाएंगे। कैसे काम करेगा यह सिस्टम, चलिए अब उसकी जानकारी भी आपको बता देते हैं। यह एक बहुत बड़ा और उन्नत सैटेलाइट है जिसे डायरेक्ट टू सेल यानी D2S तकनीकी पर डिज़ाइन किया गया है। यह सैटेलाइट सीधे फ़ोन पर सिग्नल भेजेगा, जिसे बिना किसी इंटरमीडिएट टावर या नेटवर्क के मोबाइल पर काम करना सुचारू रूप से शामिल है, यानी कि आपका स्मार्टफोन सीधे अंतरिक्ष से कनेक्ट हो जाएगा। इसरो का यह मिशन एक और बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशनों में भारत की भूमिका को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने वाला है। अब चलिए इस सैटेलाइट की कुछ विशेष बातों को लेकर के चर्चा भी कर लेते हैं। इस सैटेलाइट का एंटीना लगभग 64 वर्ग मीटर का होने वाला है, जो आधे फुटबॉल मैदान के बराबर होगा। करीब 6000 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट होने जा रहा है। इसे भारत के श्रीहरिकोटा यानी कि इसरो के LVM
3 रॉकेट, जिसे बाहुबली कहा जाता है, उससे धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया जाने वाला है। यह लॉन्च इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रहा है, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियों का भारत के रॉकेट सिस्टम पर और भी ज़्यादा निर्भरता बढ़ने जा रही है। इससे पहले LVN-3 ने 2 बार OneWeb सैटेलाइट ग्रुप को सफलतापूर्वक भी लॉन्च कर चुका है। अब इसके फायदे क्या होने वाले हैं, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दुनिया भर में नेटवर्क कवरेज बेहद सुगम और अब दुर्गम क्षेत्रों में भी नेटवर्क बेहद आसानी से मिल सकेगा। आपदा प्रबंधन के समय, बाढ़, भूकंप या फिर किसी आपदा के समय जब मोबाइल टावर फेल हो जाते हैं, जब मोबाइल तकनीकियाँ फेल हो जाती हैं, कई जगहों पर टावर गिर जाते हैं, उन कंडीशंस में भी यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा बेहतर बनी रहेगी। यह तकनीकी उस कंडीशन में बेहद ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। सस्ता और सुलभ नेटवर्क मिलने वाला है, जो कि सभी यूजर्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम होने जा रहा है। अब तक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो मनमाने तरीके से अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाती आ रही हैं, उनसे वसूली करती आ रही हैं, 5G या फिर फाइबर ऑप्टिकल के नाम पर पे वसूली कर रही हैं, उनकी खटिया खड़ी होने वाली है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क कंपनियों में खर्च में काफ़ी बड़ी कमी आ जाएगी, जिसका सीधा लाभ अब उपभोक्ता को मिलने वाला है। यानी कि आपके इंटरनेट के रिचार्ज प्लान में कटौती हो जाएगी, आपकी कॉलिंग सेवाओं में, रिचार्ज प्लान में जो आपके हैं उनमें भी कटौती होने जा रही है। हालांकि कंपनी का यह कहना है कि सर्विस अंतरिक्ष से सीधे कॉल का इस्तेमाल करने के लिए किसी को सर्विस प्रोवाइडर देने वाली कंपनियों को बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप एयरटेल यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जियो यूज़ कर रहे हैं या फिर आप BSNL ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, अब BSNL के भी नेटवर्क इतने बेहतर हो जाएंगे कि अब आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह सभी कंपनियों को बराबर भागों में मिलने वाला है। इसके लिए हम दुनिया भर के मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करने वाले का भी कहना है। यानी कि जो कंपनी ने इस सैटेलाइट को तैनात किया है, उसने साफ कर दिया है कि दुनिया भर के कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा और दुनिया भर की कंपनियों के जो नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं हैं, जो इंटरनेट स्पीड से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें रिजॉल्व किया जा सकेगा और बेहतर और बेहद सस्ते तरीके से। यानी कि अब जगह जगह इंटरनेट और टावर लगाने की ज़रूरत से भी निजात मिलेगी, तो वहीं दूर दराज के इलाकों में भी नेटवर्क बेहतर किए जा सकेंगे। ये है इसरो की ताकत। एक बार फिर से इसरो वह छलांग लगाने जा रहा है दुनिया भर के सामने, जिसके लिए दुनिया एक बार फिर से इसरो के पीछे पड़ने वाली है। और इसरो की तरफ से लॉन्च किए जा रहे इस लॉन्ग मार्च मिशन को लेकर के अब एक बार फिर से दुनिया भर में उत्सुकता बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत की इस उपलब्धि के साथ अपने आप को ज़रूर जोड़ना चाह रहे हैं। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।